या बुद्ध वीर जिन हरि हर दम्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित होय, चित्त उसी में लीन रहो। की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। बोलिए। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेत रहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, सावधान सभी खड़े हो जाएं, यंत्र की बता दें। सुख पावे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। वीतरागी भगवंतों की जय हो। जैन शासन की जय हो। मंगलकारी वीतरागी शासन की जय हो। दिगंबर मुनिराजों की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। नव देवताओं की जय हो। वीतरागी धर्म की जय हो। वीतरागी शासन की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जैन धर्म की जय हो। अरे हंतों की जय जय गाते चलो, अरे हंतों की जय जय गाते चलो। अरे गाते चलो गुनगुनाते चलो, गाते चलो गुनगुनाते। अरे हंतों की जय जय गाते चलो, अरे हंतों की जय जय गाते चलो। गाते चलो गुनगुनाते चलो, गाते चलो गुनगुनाते चलो। भगवंतों की जय जय गाते चलो, भगवंतों की जय जय गाते चलो। जिन्हें वाणी की जय जय गाते चलो, जिन्हें वाणी की जय जय गाते चलो। सब शुद्धि करेंगे अपनी अपनी, जल ने अपने हाथ में जल शुद्धि करें। ओम अमिते अमृतोद्भवे अमृतवासिनी अमृतम सर्व सर्व सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्राम द्रम द्रीं द्रीं द्रव द्रव हम सम छुम छुम सह स्वाहा। जल के मस्तक पर अपने अपने
यंत्र जी को स्पर्श करिएगा। ओम रीम वेदी परि यंत्रम विराजमानम करोमिति कुरु कुरु स्वाहा। ओम वेदी परि ऋषि मंडलम यंत्रम विराजमानम करोमिति कुरु कुरु स्वाहा। जलधारा करेंगे, यहां से मंत्र बोलेंगे। आप कलशों को चारों कोण स्थापित करिए। ओम नीम श्री चतुष्कोणेषु कलशम स्थापनम करोमिति कुरु कुरु स्वाहा। स्थापित करिए पहले, नीचे नीचे। हाँ, ओम नीम चतुष्कोणेषु कलशानि स्थापनम करोमिति कुरु कुरु स्वाहा। जलधारा करिएगा। ओम नीम भूवरस्वरी विघ्नोग्वारकम यंत्रम वयं परिसेचयामः। 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 मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे। अभी तेरा अरहंत देव के, तेरा अरहंत देव के, गूंजे जय जयकार। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण। धन्य हुई है अखियां मेरी, 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 जिन बर दर्शन पाए, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे। हर भर लीजिएगा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधो फल अर्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रही जिन। ओम नीम श्री श्री मंडल यज्ञ समक्षे पंचपमिष्टभ्यो नग पद प्राप्त है अर्घन रूपामिति स्वाहा। पीतरा की भगवंतों की जय हो। यही विराजमान हो जाइए आप सब। आप अपने स्थान ग्रहण करें और आपके पास रक्षा सूत्र रखा है, रक्षा सूत्र कलावा रखा हुआ, उसको बांध लें आप। महिलाएं बांधेंगे लेफ्ट हैंड में, पुरुष बांधेंगे राइट हैंड में। ओम नमो अहते सर्व रक्षक ह्रूम फट् स्वाहा। ओम नमो अहते सर्व रक्षक ह्रूम फट् स्वाहा। ओम नमो अहते सर्व रक्षक ह्रूम फट् स्वाहा। आपस में हेल्प करिए दूसरे की, है ना, आपस में आप। सबको पहुंच गया सूत्र, किसी चाहिए तो ले लें। अरहंतो भगवंतो इंद्र महिता सिद्धाच सिद्धीश्वर आचार्या नोन्नति उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयादाधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नः मंगलम्, कुर्वन्तु नः मंगलम्। आपको विधान की पुस्तक में पेज नंबर दिया गया है, 10 नंबर का पेज है।
10 नंबर निकालें आप सब। विनय पाठ सहज मंगल शांति विधान है ये, बहुत प्यारा और बहुत ही भावपूर्ण विधान है ये। विनय पाठ के माध्यम से हम सब इस मांगलिक विधान को प्रारंभ करेंगे। और त्रैलोकी झलकता भगवन केवल दशा में से हो। त्रैलोकी झलकता भगवन कैवल्य कला में ऐसे। तीनों ही कालों में कब क्या होगा और कैसे। तीनों ही कालों में कब क्या होगा और कैसे। जग के सारे गेयों को तुम एक समय में जानो। जग के सारे गेयों को तुम एक समय में जानो। फिर भी उनको ना अपना तुम अपने में पहचानो। ऐसे तो भगवन है चरणों में समर्पित जीवन है। और चतुर्गति में भ्रमते भ्रमते मानव तन मैंने पाया। बोलिए वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर है तो उपदेश तुम्हारा है। तब अर्जुन पथ को जो जन ना पाते भाव भाव में वे रुलते हैं। चिंतामणि सम तुमको पाया हो फिर क्यों जग की आशा। आप हे जिन वर तब दर्शन से निरंतर रुचि जागी है। तुम सम प्रभु वर मिले पूर्णता अरूप पवित्रता आ जावे। वीतराग ताना हो जब तक वीतराग का राग रहे। वीतरागता ही मंगलमय राग द्वेष तो आग लगे। मुक्ति पंथ दाता हो प्रभु वर तुम ही जगोद्धारक हो। निज वैभव पंच परम पद मंगलमय है श्री महावीर। जिन वचर जिन धर्म सुमंगल नासो प्रभु वर मेरी पी। ऐसे तो हमारे भगवान है चरणों में समर्पित जीवन है। वैसे तो हमारे भगवन है चरणों में समर्पित जीवन है। परिपुष्पांजलिम छिपेत पूजा पेटिका अगले पेज पर दी गई है। अरिहंत सिद्ध सूर्य रूपाटक सर्व साधु को नमन करूं।
ओम पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। अरिहंत सिद्ध वसाधु जग में अरु सर्वज्ञ कथित है धर्म मंगलोत्तम शरण जगत में यही जिय को दाता सर्व मोहरा गप गले अरु सच्चा सुख इनसे मिलता लोकोत्तम अरु शरण भूत है इन्हें न में भव्य और खेलता। ओम नमो स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। पंच परम गुरु का गुण चिंतन राग द्वेष हरने वाला अर्चक बोलिए ज्ञान प्रभाव। अर्जुन वच में जो भवि रमते हैं मोह बमन हो जाता है। स्वपर कहो जिनवर का पद हमें मिला है खुद जिनवर बन जाने को भक्ति। असुर नर पशु कृत विघ्न भागते इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। पंच परम पद पूजन से जन हो जाते। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। बहुत देखो आप अपन सब यहाँ पर आए हैं और भाग्य से अपने को विधान करने का अवसर मिल रहा है। कौन सोचे कि अपन को प्रदेश में भी देश के अपने शुद्धात्मा की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत सुंदर विधान। अब देखो लाइन में आई विनय पाठ में वीतरागता ना हो जब तक वीतराग का राग रहे। यानी वीतरागता की उपलब्धि होना चाहिए, नहीं हो पाए तो क्या करे। राग तो होता किसका राग रहे, वीतराग का राग। राग भी कई प्रकार का होता है ना, परिवार का राग है, समाज का राग है, बच्चों का राग है, धर्म का राग है। राग किसका होना चाहिए, वीतराग का। भगवान वीतराग भगवंतों का ही राग होना। ये किसी का फोन बज रहा है, किसके फोन है भैया, ये किसके फोन है यहाँ बज रहे हैं। ये दो फोन किसी के हैं, यहाँ छूट गए हैं, वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप देखिएगा राग भी हो तो राग भी मजबूरी का नाम है, कोई सौभाग्य का नाम नहीं है। जैसे विवाह कोई सौभाग्य नहीं, मजबूरी है। क्योंकि अकेले रहने का साहस नहीं होता ना आदमी को, मुनि बनने के सामर्थ्य नहीं, अकेले होने के साहस नहीं है। तो क्या करेगा, मध्यम मार्ग अपनाए विवाह करने का। कुछ सौभाग्य, जीवन सफल हो गया, विवाह हो गया तो जीवन का एक सोपान है, अनुगत की भावना है उसमें। एक देश पाप हो जाते हैं, उसमें पापों में कमी आ जाती है, इसलिए उसको मंगलमय कहा जाता है। ऐसे ही हम सबको भी भावना रहेगी भाई जहां जाएंगे वीतरागता का राग रहना चाहिए, जहां जाए वही दिखना चाहिए अपने को। तो वो चर्चा है। राग दो प्रकार के, एक शुभ राग, एक अशुभ राग। अशुभ राग तो महाभट्टी है ही, महा आग की भट्टी है ही। लेकिन शुभ राग को, भगवान की भक्ति पूजा, वो राग को भी प्रवचन सार की 79 नंबर की गाथा में धूर्त अभिसारिका कहा है। धूर्त अभिसारिका माने जो भ्रष्ट नारी अपने पुरुष छोड़कर पर के पुरुष के साथ जावे, ऐसी नारी उसको अभिसारिका कहते हैं। और धूर्त अभिसारिका, शुभ राग को भी प्रवचन सार जी के 79 गाथा में धूर्त अभिसारिका कहा है। जो अपन को अच्छा लगता है भगवान की भक्ति की तो कुछ हो गया, होना चाहिए, अलग बात है। अशुभ से बचने को शुभ राग आवे, अलग बात है। और देखो, कोई बोले शुभ राग करना और कोई बोले शुभ राग आवे, दोनों में क्या फर्क है, क्या फर्क है। एक में कर्ता बुद्धि है, ऐसा नहीं है। चरणानियोग की भाषा है शुभ राग करना, करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। ये चरणानियोग की भाषा है, कर्तव्य बुद्धि नहीं है। और द्रव्यानुयोग कहेगा शुभ राग आता है, होता है। गुरुदेव श्री ने द्रव्यानुयोग की भाषा क्यों अडॉप्ट की ज्यादा, क्योंकि उन्होंने देखा जब परिवर्तन करके आए तो यहाँ पूरा समाज
क्रियाकांड में डूबा था और उसे धर्म मानता था, इसलिए उन्होंने करो की भाषा उपयोग नहीं की। लेकिन कोई विद्वान गद्दी पे बैठ के कर लो करो ऐसा बोले, उनको कर्ता बुद्धि के ऐसा नहीं है। ये चरणान योग का टोन है, करो होना करना चाहिए, छान के पानी पीना चाहिए। द्रव्यान योग कहेगा पानी पी सकता नहीं, और चरणान योग कहेगा छान के पानी पीना चाहिए। तो ये दो फर्क अपने माइंड में होना चाहिए। अपन क्या करते हैं, अपनी बुद्धि अनुसार वक्ताओं में भेद डालते हैं अपन, एक गलत बात है। चलो, जल चंदन यक्षत पहुलाया, और धूप फल भाया, मंगल गान गीत शुभ गाया, प्रभु को हर्षित अर्घ। ओम निरंजन सिद्धाच फल सर्व साधु पंचपमिटिभ्यो भगवत श्रेष्ठ नामभ्यश्च पंचकल्याण केभ्यो अनंग पद प्राप्त अर्घ्यं रूपामिति स्वाहा। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हो तुम हो पूज पुजारी, मैं वेद करूँगा स्वाहा। बस अभेद में तन में होना और सभी कुछ स्वाहा। अब पामर भगवान बने, सीख सीखने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। अष्टादश दोष रहित जिन त्रिभुवन के गायक हो महेश, तुम मुक्ति मार्ग के नायक हो भव, जीवन को सुखदायक हो। तुम हो अनंत गुणवंत देव सत, इंद्र करे प्रभु तुम्हारी से। तव आराधन से जिन भविजन सब होते मुक्तिवर। मैं द्रव्य शुद्धि कर यथा योग्य, अब पाव शुद्धि चाहूं मनोग। इंद्रादिक पद की चाह नहीं, विषयों की भी अभिलाष नहीं। तब पूजन से कुछ न चाहूं, बस तुम समय बनना चाहूं। प्रभु दर्शन से सुमन खिल, मानो मरुस्थल में नीर मिला। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु बंदन योग है। ऋषभादि तीर्थंकर हमारे पथ प्रदर्शक पूज्य है। सीमंदरादि जिन वरा शोभित महाविदेह में है, जिन वचन मंगलमयी आत्म दिखाते हैं हमें। आरिधि धारक मुनिवरों के चरण में मम नमन हो। चलो उनके ही सुपथ पर मोह का अवगमन हो। हे तीर्थ क्षेत्र सुखद सभी हमको भवोदधि तारने, जिन चैत्य चैत्यालय जजो मैं मात्र मुक्ति कारणे। वीतरागी धर्म है बस राग हरने के लिए, जिन अर्चना है पूज पूजक भेद भरने के लिए।
परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब अवसर है कलश स्थापित करने का। जिन पहले अर्घ ले लेते हैं, पहले अर्घ ले लेते हैं। हमारे मूल नायक भगवान आदिनाथ का अर्घ लेते हैं। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सूले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन वचि काय। हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रभु। आदिनाथ जनेन्द्र अर्घपद प्राप्त अर्घम निरूपामति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए। दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा। दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। उपासना जनेन्द्राय अर्घपद प्राप्त अर्घम निरूपामति स्वाहा। आज कौन सा दिन है? चैत्र शुक्ला पंचमी। क्या होता है आज से स्टार्ट? दश लक्षण धर्म। कितनी बार आते हैं साल में? अपन मनाते कितनी बार? ऐसा क्यों? वास्तव में आज के दिन दश लक्षण पर्व का उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। 16 कांड पर्व चल रहे हैं और आज अजितनाथ भगवान का कल्याण, अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है आज के दिन। और अपना शांति विधान, 4 चतुष्टय एक साथ इकट्ठे हुए हैं। दश लक्षण पर्व, 16 कांड पर्व, अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक और अपना शांति विधान। तो पहले सबसे पहले दश लक्षण धर्म का अर्घ समर्पित करेंगे। दश लक्षण धर्म का इसका फोन बज रहा है अभी। दश धर्मों की गंध सुगंधित प्रभु चरणों में लाया हूँ। निराकार पद पाने प्रभु वर तुम चरणों में आया हूँ। दश लक्षण की करूं साधना आत्म का उद्धार मिले। निज स्वरूप में शांति मिले प्रभु मुझको शिवपुर द्वार मिले। दक्षिण धर्म में विवनक पर प्राप्त है अर्घम निरूपामति स्वाहा। 16 कारण का अर्घ समर्पित करेंगे। गड़बड़ हो गया। हेलो 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 हेलो। अरे एक मिनट। मैंने बोला क्या 24 भगवान का नहीं बोला था, 16 कांड का। जिन्हें रचना हो तो पेज नंबर 142 142। जल फल 8 दरव चढ़ाए। ध्यानत वरत करो मन लाय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना माय। परम गुरु हो जय जय नाथ पर। ओम दशरथी 16 स्थानेभ्यो अनर्थप्राप्तये अर्घं निरूपामि स्वाहा। अजितनाथ भगवान के चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। आपके पास जनेन्द्र रचना हो तो पेज नंबर 230 आप निकाल लें, 230 नंबर का पेज। जल फल सब सज्जे बाजत बज्जे। गुण गण रज्जे मन मज्जे। तव पद जुग मज्जे सज्जन जज्जे। ते भव भज्जे निज कज्जे। श्री अजित जिनेशम नुत चक्रेशम चक्रधरेशम खागेशम
मन वांछित दाता त्रिभुवन त्राता पूजो ख्याता जागेशम। ओम चैत्र शुक्ला पंचमी तिथौ मोक्षकरण प्राप्ति अजितना जनिंद्राय अनंत प्राप्त अर्घम निरुपामिते स्वाहा। जल फल आठों सूचि सारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष बरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जगत हरत भव फंद पावत मोक्ष। ओम बृहस्पति वीरांत पुराण के पद प्राप्त है अर्घ्यपामिति स्वाहा। इसके बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। कुछ नाम हमें प्राप्त हो चुके हैं, उनके हम नाम बोल रहे हैं, यहाँ से तैयार रहें। सबसे पहले एक कलश हमारे विधान आमंत्रण करता श्रीमान श्रीमती भविष्या जी ध्याना आत्मदीप भयाणी चेन्नई पहुंच जाए पीछे, वहां पर कलश की विधि संपन्न करेंगे। हमारे अमित जी वहां पहुंच जाए, अमित जी हमारे विधि संपन्न कराएंगे वहां की। साथ ही हमारे एक कलश किधर गया भैया, कहाँ गए जय कुमार जी, कहाँ गए? जय कुमार जी कलश के नाम बोलो भैया। हाँ, एक लीना जी, दीना जी, मीता जी, किनाल गुप्त कौन है? आइए पीछे पहुंच जाइए। श्रीमती शांताबेन देवीला जी साहब एक कलश, महावीर जी, कौशल्या जी परिवार मुंबई एक कलश उनका है। 3 हो गए, 2 और बाकी हैं। अभी किसी का नाम आया था क्या? जिनकी भावना हो कलश स्थापित करने की तो पीछे पहुंच आई। भारती बहन विजय जी, विजय जी श्रीमती भारती बहन विजय भाई दादर मुंबई और उल्लास भाई जोबालिया 11,000 रुपए की राशि रखी है। उल्लास भाई जोबालिया पीछे पहुंच जाए और पूर्णिमा बहन पीछे पहुंच जाए। वहां हमारे अमित नहीं है, हमें चलो। हेलो विजय। हाँ, पहले कलश की विधि होगी, वहां जो भी परिवार के नाम बोले हैं वहां पहुंच जाए। हाँ चल भक्ति लो। तेरी सखी मंगल गाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे, परिणति निज रमाओ रे। आज आए हैं त्रिभुवन के स्वामी, ओ मंगल गाओ कलश सजाओ। आज हमारे प्रभु घर आए हैं, आज हमारे प्रभु घर आए हैं। मंगल गाओ कलश सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आए हैं, आज हमारे प्रभु घर आए हैं। मंगल कलश सजाओ मारा साथी, मंगल कलश सजाओ मारा साथी। आओ रे आओ, आओ मारा साथी, आओ रे आओ, आओ मारा साथी। मंगल कलश सजाओ मारा साथी, मंगल कलश सजाओ मारा साथी। स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी। आओ रे आओ, आओ मारा साथी, आओ रे आओ, आओ मारा साथी। स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी। भाई भी आओ, बहन भी आओ, भाई भी आओ, बहन भी आओ,
मंगल कलश सजाओ मारा साथी, मंगल कलश सजाओ मारा साथी। सुंदर स्वस्तिक चिन्ह बनाओ, सुंदर स्वस्तिक चिन्ह बनाओ, चार गति के दुख को नशाओ, चार गति के दुख नशाओ। मोक्ष महल में आओ मारा साथी, मोक्ष महल में आओ मारा साथी। अरे आओ रे आओ, आओ मारा साथी, आओ रे आओ, आओ मारा साथी। जीवन सफल बनाओ मारा साथी, जीवन सफल बनाओ मारा साथी। जीवन सफल बनाओ मारा साथी, जीवन सफल बनाओ मारा साथी। सूत्र बंधाओ मारा साथी, आओ आओ मारा साथी, आओ रे आओ, आओ मारा साथी। मारा साथ ओ मंगल विधान रचाओ मारा साथी, आओ रे आओ, आओ मारा साथी, आओ रे आओ, आओ आइए, मारा आइए, आइए। साथी। पहले मुख्य कलश, पहले मुख्य कलश, क्या ना अभिषपायणी भविष्यपायणी पहले आ गए जाए, वो पहले आवे, बाद में बाकी के आवे। आ जाइए। हाँ, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य कैसी सुखकार है, आनंद अपार है जी, आनंद अपार है, आनंद अपार है जी, आनंद अपार है। जय जय के नाद से गूंजा आकाश है, जय जय के नाथ से गूंजा आकाश है। निश्चय ये आस है, छूटेंगे पाप सब, निश्चय ये आज है। देख लो सौभाग्य खोला आज मुक्ति द्वार है, देख लो सौभाग्य मना मुक्ति मुक्ति मार्ग है। आनंद अपार है जी, आनंद अपार है, आनंद अपार है जी, आनंद अपार है। हाँ जी, कलश की स्थापना कर रहे हैं भाई। फोटो लेना, फोटो यादगार रहेगी अपनी। भैया फोटो लेना। हाँ, खाली एक जनो फोटो ना लेता, बदान ले जो पाशा आया છે તો તમારો જ ના લેતા। ओम अद्य भगवतो महापुरुष श्रीमदादि ब्राह्मणों मतेस्मिन् मासे पीठ निर्वाण समय 2550 वर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी तिथौ अद्य शनिवासरे नेपाल नाम देशे काठमांडू नामक नगरे यह अद्य श्री आदिनाथ दिगंबर जिन मंदिरे कमल पोखरी चौक स्थित श्री जिन मंदिरे श्री सहज शांति विधान कार्यस्य मंडपम मंडभूमि शुद्धतम शांत्यतम कन्या पंचरत्न पुष्प अक्षर बीज पुष्पम कर स्थापनम छिम सह स्वाहा। एक यहाँ कोने कोने में, चारों कोने पे एक एक, चारों कोने पे एक एक रखिएगा। जल पंच परमेष्टि भगवंतों की। आप यहाँ जाइए भाभी, आप यहाँ जाइए, यहाँ आ जाइए। नव देवताओं की जय हो, वीतरागी धर्म की जय हो। इसके बाद में जिनके अष्ट प्रातिहार्य हैं वो तैयार रहे। अष्ट प्रातिहार्य के लिए इनको नाम आए हुए थे हमारे पास। श्रीमती लक्ष्मी फतेहलाल जी साहब मुंबई, पीछे पहुंच जाएं। भावना दिलीप भाई शाह वडाला मुंबई, तेज किरण जी सुजालपुर, रूपा राजेश दोषी मुंबई, कुसुम प्रकाश जी वस्त्रापुर अहमदाबाद, बीना जी विजयवर्गीय ग्वालियर, रजनी शेखर चंद जैन, रोशनी जी दमोह, ये सभी लोग पीछे पहुंच जाएं और स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा उसके ऊपर। स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए अष्ट प्रातिहार्य के ऊपर। जीने मंदिर आना सभी घर छोड़ के राग तोड़ के। जीने मंदिर आना सभी
घर छोड़ के राग तोड़ के, जिन मंदिर मेरे भाई रोज ही आना, इसे याद रखना कहीं भूले न जाना। जिन मंदिर आना सभी घर छोड़ के राग तोड़ के। महाभाग्य से जिनवर दर्शन पाया है, श्री जिनवर का दर्शन हमने पाया है। महाभाग्य से जिनवर दर्शन पाया है, श्री जिनवर का दर्शन हमने पाया है। जिन मंदिर मेरे भाई रोज ही आना, इसे याद रखना कहीं भूले न जाना। जिन मंदिर आना सभी घर छोड़ के राग तोड़ के, घर छोड़ के राग तोड़ के, घर छोड़ के राग तोड़ के। ओम मानवपरि अट प्रातिहारूपेण प्रतीक स्थापनम करो मेरे कुरु स्वाहा। यहाँ पे 4 यहाँ और 4 सामने। अष्ट मंगल द्रव्य भी है, 21 रुपए राशि रखी गई है। किन्हीं की भावना हो तो वहां आप ले सकते हैं। 21 रुपए की राशि मात्र रखी गई है। जिनकी की भावना हो 8 मंगल द्रव्य आइए अभय जी विद्या परिवार भोपाल, और किन्हीं की भावना 21 रुपए की राशि मात्र है। 8 नाम चाहिए हमको। आइए साहब बसंत भाई जी, आइए राजू भाई हमारे दादर वो परिवार से पहुंच जाए पीछे। हाँ ये राजेंद्र जी साहब, बीनू भाई हमारे कैलाश बहन पीछे पहुंच जाए अष्टमंगल द्रव्य में। हाँ नितिन भाई ताराचंद शाह मुंबई पीछे पहुंच जाए। स्वस्तिक के चिन्ह करिएगा इसके ऊपर। इधर में हमारा है हमें अति प्यारा है, इधर में हमारा है हमें अति प्यारा है। हो हम हैं इसी की छाव में, हो हम हैं इसी की छाव में। अरे ये गौरव जहान का, अरे ये गौरव जहान का, इधर में हमारा है हमें अति प्यारा है। हो हम हैं इसी की छाव में, हो हम हैं इसी की छाव में। आज पीछे स्वस्तिक के चिन्ह बनाइए। चेतन भाई जी पीछे पहुंच जाइए। 8 नाम हो गए, बाकी सभी जिनवाणी भी है। 5 जिनवाणी पंच परमा के विराजमान करना है। उसकी राशि 21 रुपए रखी गई है। किन्हीं की भावना हो तब तैयार रही जिनवाणी के लिए। हाँ जिनवाणी विराजमान करना हो तो आप जरूर वहां पीछे पहुंचे। जिनवाणी यहीं पर है, आप यहीं से लेकर विराजमान कर सकते हैं। समय थोड़ा अपने पास है और अब विधान पूरा करना है और आगे का कार्यक्रम भी है तो अपन सब। हाँ जिनवाणी हमारे मेहुल जी ध्वनि जी परिवार, हमारे एक जिनवाणी नितिन भाई, एक जिनवाणी सुभाष भाई नांगलोई, सुभाष भाई नांगलोई रामनिवास जी वकील चंद जी साहब, एक जिनवाणी, एक राजू भाई शाह, एक जिनवाणी राजू और हमारे राजेश भाई शाह, हो गया 5। ये जिनवाणी यही रखी है, ये जिनवाणी यही रखी हुई है, यहाँ विराजमान कर सकते। आइए आइए आइए। मंगलिये अवसर, मंगलिये अवसर आंगण आयो रे, मंगलिये अवसर आंगण आयो रे। प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, बाबू की चुनर ओढ़े आए सभी, बाबू की चुनर ओढ़े आए सभी। प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। ओम श्री सह शांति विधान मंडल परी अष्टमंगल द्रव्याणी विराजमानम करो मद कुरु कुरु स्वाहा। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। आइए चेतन भैया, इसको जिनवाणी का विराजमान करना है। आप जिनवाणी लेकर आए।
हाँ हाँ रहल के ऊपर। ओ मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। ओ मारी माँ जिनवाणी तारी तो जय जयकार। शरणा माँ राखी लीजो भवसागर तारी दीजो। शरणा माँ राखी लीजो भवसागर तारी लीजो। कर दीजो उपकार थारी तो जय जयकार। हमारी माँ जिनवाणी तारी तो जय जयकार। मानव परी द्वासांग रूपेण ग्रंथम विराजमानम करुमिति कुरु कुरु स्वाहा। जिनवाणी माता की जय हो। आज ध्वनि मेहुल जी आ गई यहाँ आ जाइए जल्दी। इसके हम शुरू कर रहे विधान को। आप पुस्तक ले लें अपने हाथ में, पुस्तक आपके पास होगी। सहज शांति विधान पुस्तक है, बहुत ज्यादा पुस्तक है, चिंता नहीं करें। हाँ ओम ह्रीं श्री मानव परी जिनवाणी विराजमानम करुमिति कुरु कुरु स्वाहा। आचार्य भगवंतों की जय हो। दिगंबर मुनिराजों की जय हो। लाइए लाइए। मीठे रस से भरी से भरी रे जिनवाणी लागे ओ मन हारी लागे। ओ मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। ओ मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। ओम ह्रीं श्री मानव परी आचार्य कुंद कुंद विज समय सा ग्रंथ विराजमानम करोमिति कुरु कुरु स्वाहा। आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। अपना स्थान ग्रहण करें और हम प्रारंभ कर रहे हैं सहज मंगल शांति विधान। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर निकालें। 13 नंबर पेज, 13 नंबर का पेज है। हम मांगलिक विधान यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। इस भव अटवी में भ्रमते दुख पाए हैं चहु गति में। पाई ना एक क्षण साता सुर नर नारक पशु तन में। अब सोया भाग्य जगा है जो जिनवर दर्श मिला है। मानो मरुस्थल में प्रभु एक सुरभित कमल खिला है। तन में अपनापन करके मैं निज स्वरूप ना जाना। अब तब दर्शन से स्वामी पाओ सुख जो अनजाना। नवदेव मिले मंगलमय आत्म शांति पाने को। बोलिए विश्व मैं मिथ्यामति को त्यागो नवदेवों से चित। मैं सिर पद भी ना चाहूं ना विषयों की अभिलाषा। परिजन पूरन रुदन पद की बीन अरिहंत सिद्ध अरुसोई। पाठक मुनिवर जिन मंदिर जिन प्रतिमा। हाँ नवदेवों को पूज कर निज स्वरूप पहचान। मंगल शांति विधान कर कर निज का कल्याण। कर निज का कल्याण। परिपुष्पांजलि में छिपेत। आइए हम सब मिलकर के नवदेवों का आह्वान करते हैं। नवदेव में कोई भी शेष नहीं रहा, पूज्य पद सारे ही हो गए। तो ये महाविधान भी से कह सकते हैं। हम सब खड़े होकर के स्थापना करेंगे। हमारे जो शुद्ध वस्तु वाले हैं नीचे आकर के मांडे पर स्थापना करेंगे। किसी को स्पर्श ना करें, क्योंकि आपको बात को बाद में यंत्र जी वापस विराजमान करना है। तो बिना स्पर्श के किसी को आप नीचे आकर के स्थापना करेंगे। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर अरहत प्रभु को है वंदन।
अष्टकर्म विरहित सिद्धों का करता हूँ मैं अभिनंदन। गुण 36 सहित आचार्य जी के चरणों में करूँ नमन। उपाध्याय जिन ध्वनि के ज्ञाता निर्मल जिनका मन वचतन। निज स्वरूप को साधे मुनि बर समता रस नित्य बरसाते। जिन मंदिर जिन प्रतिमा को लख सुर नर मुनि गण हर्षाते। शुद्ध स्वरूप कहे जिन वाणी वीतरागता की पोषक। निज स्वभाव महिमा बतलाती मिथ्या मल की है शोषक। वस्तु स्वभाव धर्म कहलाता धर्म अहिंसा रुबितरा। निज अनुभूति परम धर्म है निज को निज में ही अब पाओ। परम पूज नवदेव हमारे मंगल शांति प्रदाता है। वे नवदेव बसे अंतर में चतुर्गति दुख त्राता है। तेरे हाथों पर ही रख दो तेरे हाथों पर ही रख दो अपने ये दोनों हाथ। तुम सम ही बन जाऊंगा है मुझको विश्वास। तुम सम ही बन जाऊंगा। अरे कोई नहीं दे सकता अरे कोई नहीं दे सकता इस जग में किसी का साथ। इसीलिए तो रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। इसीलिए तो रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। ओम श्री अरहंत सिद्धि आचार्य उपसर्ग साधु पंच परमेष्ठिभ्यो। जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्म नवदेव अत्र अवतर अवतर संभव इत्यावानम अत्र तिष्ठति स्थापनम। जय हो अत्र मम संतोष सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। इस अवसर पर हम एक पुस्तक एक विधान की बुक विराजमान करेंगे नवदेव की। मैं चाहूंगा हमारे जो नेपाल की भाभी हैं और सुमित्रा बहन है दोनों आकर एक विधान की पुस्तक विराजमान करें मांडने के ऊपर। आइए बेटा लक्षिता आप भी जाओ तीनों मिलकर के। और कोई ना जो नेपाल वाले आ जाइए एक बार। नेपाल वाले बड़ा अच्छा लगता है जब हम बाहर आते हो हमारे साधनी वहां मिल जाते हैं तो जिन सूत्र का अध्ययन करते हैं और जिन भगवंतों के चरणों में रहते हैं वे सब यहाँ पर मौजूद हैं। उन सभी को आमंत्रण दे रहे हैं कि आप सब यहाँ से जाइए यहाँ से जाइए। बोलो पंच परमेष्ठीय भगवंतों की जय हो नव देवताओं की जय हो मंगल शांति विधान की जय हो रागी धर्म की जय हो। धन्यवाद। विराजमान करें। ओम मानव परि नवदेव मंडल विधान सह शांति विधान विराजमानम करोमि कुरु कुरु स्वाहा। अपना स्थान ग्रहण करें। हम सब बहुत सुंदर पूजन है ये। जहां अवसर मिलेगा हमारे रजनी भाई विराजमान है। जहां अवसर होगा और समय होगा तो वहां जरूर भी उसकी व्याख्या भी करेंगे उनका हम लाभ लेंगे। अभी हम सब प्रारंभ कर रहे हैं प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। कहीं अज्ञ यह काम निरत को भवन में भागा फिरता। कहीं बोलिए अरे कोई भविक है भाई पंडित है जो जिन पथ पर है चलता। निज नातम में रमण करे अर मुक्ति रमा को है वरता। नव देवों को जल अर्पित कर जन्म मरण का नाश करूं सब। अरे जन्म जरा का नाश करूंगा जन्म जरा का नाश करूंगा। मुक्ति निश्चय हो प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। ओम
नवदेवेभ्यो विपत्ति विनाशनाय जलम निरूपामति। खास बात अब ध्यान दी होगी, इसमें नीचे लिखा है फुटनोट में, नियम सार के कलशों को आधार बनाया गया है इस विधान में। तो आपको सहज स्वाध्याय करने का भी अवसर मिल गया, तो कितना बढ़िया दिन है। दशरथ महापर्व प्रारंभ हो रहा है आज से, है ना, ये कितना बढ़िया है। जितना भगवान का आज कल्याणक भी है और मोक्ष कल्याणक है उनका। और साथ ही आज नया वर्ष है नेपाल का, मालूम है आपको, नेपाल का नया वर्ष भी है। बहुत सारे प्रसंग मन के सहज में ही, तो अपन सब नेपाल में बैठे हुए हैं, ख्याल में आया। तो अपन सब यहाँ, अपन को उससे मतलब नहीं, अपन को नियम सार से मतलब है, ख्याल में आया। आइए, समय सार एक सार तत्व मोह वृक्ष को प्रबल कुठार। अरे समय सार का आश्रय लेकर समय सार में हो जाओ। अरे नवदेवों को अर्पित चंदन भवा ताप का नाश करो। ओम नवदेव को संसार का विनाश चंदन निरूपामति। अभी विराग जी ने बोला और नीचे भी लिखा है, नियम सार के कलशों का आधार लिया है। और अभी जो चंदन का अर्घ साउंड किया उसमें समय सार की बात है। समय सार एक सार तत्व है, मोक्ष प्रभुकार। तो नियम सार में समय सार कहां आ गया? हाँ, नियम सार में कलश है। नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार तीसरा अधिकार और 38 गाथा के बाद 54 नंबर का कलश है। जयति समय सार सर्व तत्विक सार दुरित तनु कुठार शुद्ध बोध अवतार, उसका माने भावानुवाद है। माने समय सार अपने माइंड में फिक्स हो गया है। 415 का अलावा समय सार के बहुत अर्थ होते हैं। समय के 18 अर्थ किए हैं, 6 अर्थ तो चैतन्य साहब ने किए। धर्म, शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय, फिर काल, मत, सिद्धांत, वो समय शब्द के अर्थ है। तो यहाँ 54 नंबर के कलश का पूरा भावानुवाद किया है। अरे समय सार एक समय गुण पर्ययुत सभी जीव है, चतुर्दय से सभी समान, त्रिविध कर्म से रहित सदा है, सिद्धो सम ही वैभव जान। जन्म जरा मरण रहित है, अष्ट गुणों से है संयोग। किस नए से जानो त्यों संसारी ज्यों। अरे नवदेवों को अक्षत अर्पित अक्षय पद को प्राप्त करो, सब सुखदायक भव भय नाशक मंगल शांत। ओम नवदेवेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरूपामति। गुण पर्यायुत सभी जीव है, स्वतंत्र सभी समान, सभी समान। कैसा? सिद्ध जैसा वैभव। ये कलश शुद्ध अधिकार का ही है। 72 नंबर का कलश, प्रागे सुताम सुबुद्धियाम कुबुद्धियाम अपि, माने जो 47 नंबर की गाथा है, जा ऋषिया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारीसा होती। जैसे सिद्ध भगवान सीताल में विराजमान है, भव में डूबा हुआ संसारी जीव ऐसा ही अष्टगुण से अलंकृत है। तो यहाँ लिखा सुधी, चौथी लाइन देखो, सुधी कुधी किस नहीं से जानू। भगवान सभी समान है, तो मैं ये मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि कौन सी नहीं से जानू? क्या नए है ना व्यवहार, नए है ना जानने के लिए। तो गुरुदेव से एक कलश में कहते हैं, व्यवहार नहीं ठेकड़ी मस्करी उड़ाड़ी, उसको निकाल दिया। नए एक ही है, जो आत्मा को प्रसिद्ध करे वही नए है। और वो नए से देखे तो हमको यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई में भी कोई फर्क नहीं दिखता, सब सिद्ध समान शुद्ध है। हाँ जी। जन्म मरण के जनक कहे हैं, दोषों सहित सकल आचार, पर लक्षी जो क्रिया कांड है, सहज ज्ञान दर्शन और सुखमय निज आत्म में करो विहार। अरे नवदेवों को पुष्प समर्पित काम भाव का नाश करो, सब सुखदायक।
ओम नवदेवेभ्यो कामण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। पाप भाव तो दुखमय ही है, पुण्य कल्पना में रमणी भव के। अरे आत्म ज्ञान यारो आत्म ध्यान नहीं है, निश्चय से एक कर्तव्य। अरे नवदेवों को चरु चढ़ाओ, क्षुधा रोग का नाश करो, सब सुखदायक। ओम नवदेवेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। चलो क्षुधा रोग नाश करने की भावना है, नाश्ता करना कि नहीं करना अपने को आज, तो बाद में करेंगे, पहले विधान कर ले। जीव अकेला चतुर गति में, जन्म मरण के दुख भोगे, यस यस। अरे एकाकी ही कर्मोदय से, चतुर गति में है भ्रमता सत। अरे नवदेवों को दीप समर्पित, मोह महातम नाश करो। ओम नवदेवेभ्यो मोहनकर्ण विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। एक शुद्ध चैतन्य आत्मा ज्ञान दर्श से हो परिपूर्ण। मैं अनंत गुण शक्ति युक्त हूँ, बाह्य भाव से लाभ नहीं निज। अरे नवदेवों को धूप चढ़ाओ, अष्ट कर्म विध्वंस करो, सब। ओम नवदेवेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति। पुण्य पाप में अंतर करके, यज्ञ पुण्य में रमता है। ओ नित्यानंदी सहज ज्ञानमय जीव तत्व जो प्राप्त करे। नवदेवों को फल अर्पित कर, मोक्ष महाफल प्राप्त करो, सब सुख। भय नाशक मंगल शांति विधान करूं। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्विपामते स्वाहा। नाना भेद सहित जीवों से भरा हुआ है यह संसार। समझाने से कोई न समझे, सब समझे नित मत अनुसार। नवदेवों को अर्घ समर्पित, पद अनर्घ को प्राप्त करो, सब सुखदायक। नवदेवों को अर्घ चढ़ाओ, नवदेवों को अर्घ चढ़ाओ, निज आत्म की महिमा लाओ, निज आत्म की महिमा गाओ, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में। अब अपनी हो, अब अपनी खबर गई। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यम निर्विपामते स्वाहा। नाना भेद सहित जीवों के भरा हुआ है संसार, नाना गति, नाना जाति, नाना बुद्धि, नाना लब्धि, विविध प्रकार। ये जब भी बात आती है ना, एक विद्वान याद आते हैं। कौन से मालूम है आपको? छाबड़ा जी। नाना कम्मा नाना जीवा, जो नियम सर की गाथा है, उनकी फेवरेट गाथा थी। माने जगत में सबके उदय अलग अलग है, सबके क्षयुसम अलग अलग है, सबके बारे में हाइट, बॉडी, कलर सब अलग अलग है, एक का किसी के साथ मैच नहीं होता। अरे
अभी तो जो करते हैं ना आंख की आपकी कीकी, उसके अनुसार वो लगाते हैं लॉक। माने 140 करोड़ जनता में एक कीकी आंख की एक पलक दूसरे को नहीं मिलती। ये सब नाना मैं किसके साथ राग करूं, किस साथ देश करूं, सब अलग अलग है। लेकिन इतना सब अलग अलग होने पर भी भगवान ने आपको एक नजर दी है, एक चश्मा दिया है सुध नए का, वहां से देखो कोई डिफरेंस दिखता ही नहीं है। 140 करोड़ नहीं, 1400 करोड़ नहीं, अनंत जीव हो, सब में मेरे को सर्व जीव से सिद्ध सम, सभी सिद्ध भगवान दिखते हैं। मैं किसके साथ राग करूं, किसके साथ द्वेष करूं? हाँ, ये सिखाता है जैन धर्म। आपको मालूम है कुंद आचार्य देव के पंच परमागम के नियम सार जो ग्रंथ है, उन्होंने निज भावना के लिए बनाया है, अपनी भावना के लिए, समय सार अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए, प्रवचन सार शिव बुद्धि को माने शिव कुमार को समझाने के लिए, लेकिन नियम सार पर्सनल डायरी उनकी पर्सनल डायरी है जो खुद नोट करते थे। तो वो नियम सार ग्रंथ के, और उसमें भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रवचन सार की 275 गाथा, खाली 22 कलश है। समय सार की 415 गाथा, 278 कलश है। लेकिन नियम सार में 187 गाथा, और कलश कितने कितने 3। शाबाश भैया बोल रहे हैं पूरा स्वाध्याय है। 311 कलश और 96 कलश कोटेशन के दिए हैं। 400 कलश, 187 गाथा को 400 कलश। कितना आपको मालूम है? गुरुदेव के प्रवचन जो सुनते हैं रेगुलर, उनको मालूम है जब गुरुदेव को एकदम बोलते बोलते रंग आ जाता था तो वही लाइन गाकर बोलते थे, आपने देखा होगा। और अंतिम लाइन अमृत वर्षारे पंचम कारमा, ऐसे करके बोलते, मन धुन चढ़ती तब। तो ये नियम सार ग्रंथ लिखते कितनी धुन लग गई होगी पद्मनाभ देव को। 311 कलश प्लस 96 कलश कोटेशन के 400 कलश दिए। एक एक कलश इतना गजब का कलश है, याद करने जैसा कलश है। ये अपन ने शॉर्ट में स्वाध्याय किया, अभी आगे चलते हैं। भावना नाम के छंद में अपनी कहानी आ रही है। हम कहाँ कहाँ गए, किस तरह दुख को पाया हुआ है, उसकी चर्चा है। कल हम जब वहां पर गए, क्या नाम था कल वो कहा, चंद्रगिरी में ऊपर से रोपवे से ऊपर जा रहे थे, वहां देखा लाखों करोड़ों पेड़, अरबों पत्तियां, कितने जीव होंगे वहां पर, कितने जीव होंगे सोचो आप। एक पत्ती में असंख्य जीव, ऐसी पत्तियां कितनी होंगी, असंख्य तो पत्तियां होंगी। तो ख्याल में अनंत का ये यहाँ भाववचन होता है। तो लोग का क्या बढ़िया मौसम, क्या बढ़िया फोटो खिंचाओ, क्या बढ़िया फोटो, क्या बढ़िया फोटो। भाई साहब, जिनकी भावना पकेगी नहीं वही एक इंद्री बनना पड़ेगा। ख्याल में आया? हमको लगता जरूर है ये सुंदर मौसम, सुंदर जगह, सुंदर 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 कर रहे हैं। ये हवा जो बह रही है वहां पर, वो सब हवा एक केंद्रीय जीव है। तो ठंडी ठंडी हवाएं वहां चल रही हैं, पेड़ दिख रहे हैं हरे हरे अपन को, ये सब विराधना का फल है। ख्याल में आया? विराधना का महापाप किया। कल ये ख्याल में आ रहा था, देखो कैसे पाप किए होंगे, कहां जाकर पैदा होने का दुर्भाग्य पैदा, वो कब तक टिके रहेंगे यहाँ पर। ख्याल में आता है? ये समझना चाहिए, ये घूमने का ये भी एक एंगल होना चाहिए। देखो बड़े पंडित जी के एक है ना, देखो देखो जीव की विराधना का फल। वो पेड़ देखकर अपन को, जो पूर्व में मनुष्य तो हुआ लेकिन विनय नहीं आया, भगवान क्या कि झुका नहीं, वो खड़ा हो जाएगा, पेड़ की तरह हो जाएगा। और सुमन प्रकाश जी इतना कहते हैं, आप ऊपर चंद्रगिरी गए, हवा अच्छी लगती है, उस टाइम आपका माने दिमाग फूटा हुआ है, नसें फूटा है, और आयु का बंद उस टाइम हो गया ना, तो वायु काय में जाओगे आप, बस लहराते रहो फिर ऐसे ऐसे। देखो एक आलू में कितने जीव होते हैं? अनंत। बहुत अच्छा। एक केला है, एक केला छोटा वाला इलायची केला, कितने जीव होते हैं उसमें? कितना? एक जीव। ठीक है, एक जीव। मैंने आधा केला खाया तो क्या होगा फिर? आप दूधी इतनी लाए, आधी लेके आए तो आधा जीव आएगा आपके यहाँ। एक केले के, पूरे केले के बाद एक केले का इतना पीस, असंख्य जीव है, असंख्य जीव है। गुरुदेव के प्रवचन में हजारों बार आता है, नीम के एक पत्ते में असंख्य जीव है। फर्क कितना है? वहां एक शरीर एक जीव, और आलू में एक शरीर अनंत जीव।
लेकिन आप इतने लौकी के पीस खाते हो ना, उसमें भी असंख्य जीव है, मालूम ही नहीं अपन को। एक पत्ते में, एक नीम के पत्ते में, कोई भी पत्ते में असंख्य असंख्य जीव, असंख्य शरीर, और एक एक शरीर में एक एक जीव। अष्टमी चतुर्दशी क्यों अपन त्याग करते हैं, इसलिए सोचना चाहिए। गुरुदेव से इतना बोलते हैं, वो नीम के पत्ते को छूते हो ना आप, तो भी असंख्य जीव मर जाते हैं, सोचना चाहिए। चलो। भव समुद्र में भ्रमते भ्रमते मानव तन मैंने पाया, महाभाग्य मेरा जागा जो जिन्हें वर दर्शन को आया। पर द्रव्यों की प्रीति से ही भव भव में दुख पाए हैं, त्रस्तावर गतियों में भ्रमते आज यहाँ तक आए हैं। पर द्रव्यों का ज्ञाय के माना, निज आत्म तो रहा गम्य, जिन वचनों से अब यह जाना। हो ममता जब निज की आ जाए, मिल जाए तब निज पद राज, आत्महित में रहूं समर्पित, अन्य रहे ना कोई काज। अगम आत्मा में हो निष्ठा, सुख समुद्र में हो ये प्रवेश, कर्म पास से रहित विपासा, आकुलता का जहान ले। परिपुष्पांजलि में छिपित विश्व विषधर बन अनल संग, रहना हित कर होय, पर जिन धर्म परांग मुख। परिपुष्पांजलि में छिपित। हाँ जी, नव देवता कौन कौन से, कौन बोलेगा? बोलेगी बेटा तू? हाँ हाँ, खड़े होकर बोलो। वाह, शाबाश शाबाश। तेरे को आता है बेटा? नहीं आता है। तेरे को आता है बेटा? नहीं आता, कोई बात नहीं। हाँ, आपको आता है? बोलो बहन जी। चलो, यहाँ के लोग थोड़ा बोलिए। हाँ, बहुत सरस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया ताली बजानी चाहिए। नेपाल में भी, यहाँ जो भारत में आए हैं, जहाँ भारत में जैन धर्म का वर्चस्व है, अपन को नौ देवता के नाम याद नहीं, और जहाँ जैन धर्म लुप्त है वहां उनको जैन धर्म के 9 देवता याद है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो आइए कम से अर्घ प्रारंभ कर रहे हैं, और प्रत्येक अर्घ के बाद में गोला अर्पित होगा। तो कलश भी है, कलश पीछे आ गए हैं, गोल श्रीफल भी अर्पित करेंगे। प्रथम श्रीफल हमारे विधान आमंत्रण करता करेंगे आत्मन भाई, उसके बाद में क्रम से जो हमारे अन्य परिवार है वो आ सकते हैं। 500 रुपए की राशि रखी गई है प्रत्येक रूप में, आप जरूर इसका लाभ लें। अरन परमेष्टि कर। हाँ जी, अरन परमेष्टि के लिए अर्घ। भरत भूमि है, धर्म भूमि है, यहाँ तीर्थंकर आते हैं। भरत भूमि है, धर्म भूमि है, यहाँ तीर्थंकर आते हैं। तारण तरण स्वयं तीरते, भवजन भी संग तीर जाते हैं। मुनि राजों की आत्म साधना भूमि तीर्थ बन जाती है। जिन वाणी भी युगो युगो तक संतों के गुण गाती है। ग्रस्त अवस्था त्याग कर धरा दिगंबर वेश, निज स्वभाव साधन लिया मिटे अनादि क्लेश।
चतुष्टय में आय कर अनंत चतुष्टय पाए निजानंद में लीन रहे त्रिभुवन पति कैलाय 218 सब ही नासे सप्त तत्व सट द्रव्य प्रकाश ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन सुमति प्रभु नामी पद्म सुपार्श्व चंद्र प्रभ जिन बर पुष्प दंत शीतल श्रेयस्कर वासु पूजी अरु विमल अनंत धर्म शांति कुंतु हर भगवान मल्लिनाथ मुनि सोपत स्वामी नमिनेमि प्रभु है जगनामी पार्श्वनाथ सब जीव हितंकर महावीर प्रभु है क्षेमंकर विश्वादिक 24 जिनेश्वर परम शांतिमय है परमेश्वर भरते रावत 24 होते ज्ञान प्रभा में क्या तुम खोते 20 जिनेश्वर है विदेह में देह रहित पर रहे देह में एक शतक 70 तीर्थंकर हो सकते एक संग भयंकर उन सम ही निज वैभव मेरा निज अनुभव से हो ये सबेरा तीन काल के सब अरिहंत अनुपम अद्भुत महिमावान महापुण्य अवसर यह आया अरहत छबिलक मन हर्षाया अष्ट द्रव्यमय अर्घ चढ़ाऊं मैं भी निर्व्याकुल सुख पाऊं। ओम ह्रीं श्री अनंत भवारणव भय निवारक अनंत गुण स्तुताय अर्हते अर्घ्यम निर्विपामति स्वाहा। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है चार गति से बचने का मार्ग ध्यान है चार गति से बचने का मार्ग ध्यान है हर निज पद के आराधन से ही शरीरी पद पाया है जो अनादि से व्यक्ति नहीं था निज स्वरूप प्रगटाया है निर्मलता सब गुण में आई ध्रुव अनुपम गति पाई है गमनागमन मिटा चहुगति का अतः अचलता पाई है निकट भव्य तव गुण को गाकर निज गुण को है वाजाते सिद्धों के पथ पर चलने के स्वयं सिद्ध वे हो जाते हर जो दिन करके सहज योग से पंकज श्री है खिल जाती क्यों तब गुण निधि के चिंतन से निज निधि मुझको मिल जाती आप रहे आदर्श सदा ही सविनय शीश झुकाता हो सिद्धों के पावन चरणों में सादर अर्घ चढ़ाता हूँ अरे अपने में समाने का मार्ग ध्यान है अपने में समाने का मार्ग ध्यान है सिद्ध प्रभु से मिलने का मार्ग ध्यान है सिद्ध है। ओम ह्रीं श्री अष्टकर्म विनाशक निजात्म तत्व विभाषक सिद्ध परमेष्ठी ने अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामति स्वाहा। सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। उसके पश्चात हमारे श्री जी व्यायामन करता है यंत्र व्यायामन करता वे तैयार रहेंगे जवेचंद जी साहब बैजला जी साहब और राजू भाई ना हाँ राजू भाई साहब परिवार आ जाए श्री अर्पित करने के लिए 36 गुण व्यवहार है निज अनुभव परमा परहित तोप लक्ष्य है निज हित है सत्या ढाई दीप में जो हुए हैं अरु आगे हो सब सूरेश्वर को नमन भवजन के मल खोए
तप तपे द्वादश धरे 10 वर्ष निरत पंचाचार है षडावश्यक गोप्ति त्रय धर करे नित्य उपकार है आत्मा का ध्यान धरते संग संचालन करे दीक्षित करे भुवि भव्य जन कर तत्व बोधि निज परिहरे बहु ग्रंथ रचना कर सहज हम पर किया उपकार है अर्घ अर्पित कर चरण में वंदना शत बार है शत बार है। ओम ह्रीं श्री अन्वद्य विद्या विद्योतनाय आचार्य परमेष्ठिने अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। बोल आचार्य परमेष्ठी भगवंतों की जय हो उपाध्याय परमेष्ठी भगवान की जय हो 11 अंग लखे एक क्षण में 14 पूर्वक हैं जो ज्ञाता परिद्रव्यों का ज्ञान भले हो पर निज आत्म से ही नाता पढ़े पढ़ावे पाठक सब ही बस सोता तुम ही मन भाता पथ उनके चल शिव सुख पाऊं सादर सविनय अर्घ चढ़ाता। आइए आगे क्रश के लिए हमारे जो नेपाल के साधर्मी हैं पधार जाएं जो नेपाल के हमारे साधर्मी गण। आइए बहन सुमित्रा भाभी अभी आ जाइएगा और जो पीछे बैठे हैं वो भी जाइए आगे पर आगे। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं चलते फिरते हो चलते फिरते प्रभु आए हैं मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं जय मुनीन्द्र जय हो जय मुनीन्द्र जय जय मुनीन्द्र जय हो जय मुनीन्द्र जय हो। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग परिपूर्ण श्रुत पाठ नोद्यत बुद्धि विभो उपाध्याय परमेष्टिभ्यो अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। दिगंबर मुनिराजों की जय हो वितरागे धर्म की जय हो तू धर ले दिगंबर चोला तू धर ले दिगंबर चोला तू तो धर ले दिगंबर चोला तू धर ले दिगंबर चोला चौगत के दुख से डरे शिव सुख से अनुराग विषय कषायन त्याग कर छोड़ा देश अनुराग 24 परिग्रह त्याग कर निज में किया निवास निज वैभव पाया मुनि फिर क्यों पर किया धरा जब नग्न दिगंबर वेश महावत समिति ही में धार पंच इंद्रिय पर पाई जय डरे सट आवश्यक सुखकार 7 गुण से सिधरे मुनिराज करे षटकायन पर उपकार प्रचुर स्व संवेदन है मुख्य यही है निश्चय अरुवहवार आत्म में लवलीन नहीं जिनको पर की परवाह न परिसह उपसर्गों का भय नहीं किंचित पद यश की चाह है सप्तम षष्टम गुण खान मिला निज वैभव का है राज अर्घ से पूजन करता आज बनो में भी वैसा मुनिराज। ओ वितरागी मुनिराजों की जय हो। ओम ह्रीं श्री घो तपोभि संस्कृत ध्यान स्वाध्याय निरत साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। अकृत्रिम जिन मंदिरों की जो रचना की गई है 3 लोकों में उनकी मंगल अर्घ यहाँ पर किए जा रहे हैं। है शाश्वत लोक की रचना
कोई करता नहीं धरता रहे सट द्रव्य इस जग में, नहीं कोई जिन्हें हरता। लोकत्रय में विभाजित जो ऊर्ध्व मध्य अधो है, जिन ग्रह शोभते जह पर हरे भव्य का जोशो। असंख्य जीन भवन शाश्वते, जो निज शाश्वते सुख दर्शाते। ऐसे तो समय ही मम वैभव, ये मंदिर ही है बतलाते। कृत्रिम जिन भवन जग में, भविक जनने किए निर्मित। जिनालय तो है शिक्षालय सभी को अर्घ। ओम ह्रीं श्री अष्टकोटि षट पंचाश लक्ष सप्तनवति सहस्र चतुःशत एकाशीति संख्या कृत्यम कृत्यम जिनालयेभ्यो अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। अकृत्यम कृत्यम जिन प्रतिमाओं को अर्घ अर्पित किए जा रहे हैं। और मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। लखो जिन मंदिर में भवियान, विराजे वीतराग भगवान। विराजे वीतराग भगवान, निहारे निजन दिया तुल महा। तीन लोक है अद्भुत सुंदर, वीतराग प्रभु की छवि मन है। प्रभु दर्शन से हो कल्याण, विराजे वीतराग भगवान। कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमा, जिन शासन की इनसे गरिमा। कराती निज वैभव का ज्ञान, विराजे वीतराग भगवान। अंतर्मुख मुद्रा से शोभित, मोह भाव हो जाय पुरोहित। कराए स्वपर वेद विज्ञान, विराजे वीतराग भगवान। जिन दर्शन कर भविजन हर्षित, जिन बिंबों को अर्घ समर्पित। लखो सब प्रतिमा में प्रतिमान, विराजे वीतराग भगवान। ओम ह्रीं श्री नवशत पंचविंशति कोटि त्रिपंचाश लक्ष सप्तविंशति सहस्र नवशताष्ट चत्वारिंशत् प्रमिता कृत्यम कृत्यम जिन्बिम्बेभ्यो अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। जिनवाणी माता की जय हो। राग द्वेष विरहित प्रभु, पायो केवल ज्ञान। देकर हित उपदेश वै, किया जगत कल्याण। हरे अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था, जिन वाणी बतलाती है। नई प्रमाण से सब द्रव्यों का सत्य स्वरूप दिखाती है। अभ्यास बिना में वस्तु स्वरूप न पहचाना। निज पर भक्ष अभक्ष हिताहित को भी अब तक ना जाना। अज्ञ दशा में रह कर मैंने चतुर गति में दुख पाया। विषयों का मैं बना भिखारी, निज वैभव को बिसराया। पुण्य उदय मेरा आया है, नग तन जिन सुत भी पाया। हुई विशुद्धि और क्षयोक्षम, जिन वच सुनने को आया। मल को गाले सुख को लावे, मंगलमय प्रभु की वाणी। आकुलता को दूर भगावे, शांति प्रदाता जिन वाणी। कलिक काल में जिन वचना हो, तो घन घोर अंधेरा है। पढ़ो बोलिए। बहुत सुंदर। स्यादवाद में जिन वचनामृत पियो, पिलाओ है भविजन। जिन वचन
हो स्वपर प्रकाशक भव भय नाशक जिन वाणी का करूं मनन। जिन वाणी को अर्घ्य चढ़ाकर सादर सविनय करूं नमन। ओम ह्रीं श्री स्याद्वाद अंकित जिनागमाय अर्घ्यम निर्विपामति स्वाहा। धबला ग्रंथराज में एक ऐसी कारिका आती है कि ऐसा श्लोक आता है, बड़ा गारंटी पत्र है सर्वज्ञ भगवान का, आचार्यों का। उसमें से लिखा, जो व्यक्ति एक बार जिन वचनों को विनय सहित अध्ययन करता है, विनय सहित शर्त लगाई, उसका कदाचित प्रमाद से जिनवाणी भूल भी जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन नियम से अगली भावना को केवल ज्ञान पैदा कराती है। ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी तो फालतू की है, मोदी की गारंटी तो टाइम पास ठीक है वो तो, लेकिन सही गारंटी तो हमारे भगवान सत्य वचन के धारी है ना हमारे आचार्य भगवान। तो लिखा मूल श्लोक में सुरेण मदीदम, कदाचित कोई व्यक्ति प्रमाद से जिनवाणी भूल भी जाए, एक बार पढ़ा हो विनय पूर्वक, नियम से केवल ज्ञान को पैदा कराती है। ये नियम, एक ही नियम दिया, पढ़ने की बात है ना। और परम पुराण में ऐसा दिया, आप प्रातः काल उठे और आपने सहज भाव बनाया कि आज जिन मंदिर जाना है, तो जिन मंदिर जाने की भावना मां से एक उपास फल मिल जाता है। और आप नहा के तैयार हुए 100 उपास का फल, चलने को तैयार हुए 1000 उपास का फल, जिन मंदिर का शिखर देखो जय जय 3 लोक की नाथ की जय हो तो लाखों उपास का फल, और जिन मंदिर के अंदर पहुंच गए भगवान को निहारा तो अनंत उपास का फल मिलता है। मूल ग्रंथ में लिखा है, तो भावना बस होना चाहिए। लेकिन आज घूमने जाएंगे तो होगा काम तुम्हारा उल्टा, फिर तो जैसी भावना वैसा फल मिलता है। हाँ जी, हाँ, जिनके लिए को आना है अभी आ जाए यहाँ पर। अंतिम जिन धर्म कार्य अर्पित हो रहा है, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। कोई पिएगा अनुभव वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। चौगत के जो दुख नसावे, जन्म मरण का भय बिनसावे, उत्तम अविनाशी सुख लावे। शिव सुख को है जो प्रगटावे, जो सर्वज्ञ प्ररूपित होता, कवि जन के जो कलमश धोता। वह ही तो जिन धर्म कहावे, धर्म नाश शिवपुर पहुँचावे। सब अरिहंतों ने समझाया, जो से वस्तु स्वभाव विधर्म कहा है। 16 कारण मंगलकारी, वीतरागता भव दुखहारी। है अभेद एक धर्म बताया, नए निश्चय व्यवहार बताया। प्रमुदित हुए हे भव प्राणी, हे जिन धर्म महामंगल में। ओम ह्रीं श्री 10 लक्षणोत्तमादि त्रिलक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तथा मुनि ग्रस्ताचार भेदेन द्विविध तथा दया रूपत्वे नैक रूप जिन धर्माय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। अब ये विनयांजलि आ रही है, इसकी लय बहुत प्राचीन है और वो ये साहब वाले थे भोपाल के, उन्होंने इसको लिखा, मतलब उसकी लय तो उनकी ही है, लेकिन इसमें अपनी कहानी की चर्चा है। वरना कब पढ़ेंगे अपनी कहानी? हम अपनी बहुत सुनाते, हम यहाँ गए थे, वहां गए थे, यहाँ पैदा हुए, वहां पैदा हुए, ये किया, वो बहुत कमाया, नहीं कमाया, ये कोई दम नहीं इन बातों में। तो दम तो यहाँ है कि हम नरक में गए, ये हमें याद आना चाहिए। तो दुखों से भय लगे अपने को। हम सब एक साथ एक स्वर से पढ़ेंगे, तो आपको सबसे निवेदन है पुस्तक जरूर अपने हाथ में लें, तो ध्यान से पढ़िएगा, अपने दुखों की पूरी कहानी सामने आएगा। चहूं गति की गलियों में प्रभु कब से भटक रहा,
जग की रंग रलियों में निज निधि को भूल रहा। मैं काल अनंत रे पशु गति में रहा, पद बंधन चेदन के बहु दुख में सहाया। मैं बार वहन करते गौ डंडे खाए, सब लोगों ने मारा मुझे बहु कष्ट उठाए। चल कर करके मैंने बस अब तक कष्ट सहा। आकुलता ने मर कर मैं नरक भूखे स्पर्शन से मैं तड़पा। जहाँ भूख प्यास भयंकर है, देखो मैं चाहूं दिश में नहीं कोई ही तंकर है। क्षण बस चिल्लाऊं दुख नाई जाए सहा। चाहूं गति की गलियों में प्रभु कब से भटक रहा। और अपनी कहानी है अभी। जब नरतन को दारा गर्भाधिक दुख सहे, जननी जब इस भू पर तब अगणित कष्ट लहे। तन पद यश की चाहत बस आकुलता में, कर मोदय में भूला निज निधि जो सुख में। दुख पाए जीवन भर मुझसे चौगत सुरगति ने मोह की मदिरा पी मस्त रहा। विषयों की निज पर के वह सुख न कभी पाता जो तन में तन्मय है। मैं मोह सहित रह कर सुख गति में दुख लहा। चौगति की गलियों में प्रभु कब से भटक रहा। अब तक जीवन बीता
मिथ्यात्व अंधेरे में तन धन को निज माना, संसार के फेरे में जिनवर जिन सुत जिन गुरु से अब तक दूर रहा, मिथ्या पथ पर चल कर अब तक ही कष्ट सहा, नवदेव मिले अब तो दुखों का अंत आहा, चहु गति प्रभु कब से भटक रहा, मंगलमय धर्म मिला, मंगल शांति पाने, जिनवर के पंथ चलो खुद जिनवर बन जाने, त्रिभुवन में एक सुंदर परिपूर्ण रूप मेरा, जिन सम निज रूप लको, मीटे गतियों का पेरा, मैं परम पारणामिक स्वयं वही देव आहा, मैं तो अनंत सुखमय जिन देवन सदा। परिपुष्पांजलि में छिपेत मिथ्या दर्शन। एक मिनट, ये विनयांजलि में अपने चार के दुख का अपना इतिहास भी देखा। जिनको ये पुस्तक ले जानी हो कर पर तुम्हारे प्रकाश मल जी गंभीर मल जी की ओर से उनको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। हर व्यक्ति एक एक किताब ले जा सकता है, सबके लिए उनके तरफ से एक भेंट है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण बस बहु दुख पाया, हित उपदेशक मिला न कोई में भर माया, स्वपर पूज्या पूज्य हिताहित का विवेक न, सत्य तत्व षट द्रव्यादिक का ज्ञान हुआ न, राग द्वेष में देव देवियां पूजी मैंने, राशि ग्रह नक्षत्र दिशाएं पूजी मैंने, पर्वत नदी तराजु तिजोरी रहा पूजता, चमत्कार को नमस्कार कर रहा घूमता, महाभाग्य से नवदेवों का संग मिला जब, सुख दुख कर का मान उन्हीं की शरण रहा तब, वीतराग नवदेव सभी है यही ना माना, सुख पथ दर्शक के समक्ष दुख पाए नाना, नवदेव से विषय भोग की मन्नत मांगी, वीतराग निर्दोष प्रभु को माना रागी, महाभाग्य शुभ अवसर में जिन बच है पाया, ज्ञान सूर्य का उदय हो यह अवसर आया, हे नवदेव पूछ जग में शिव पथ बतलाते, उनके पथ पर चलकर मंगल शांति पाते, मंगल शांति विधान करूं मैं आनंदकारी, महाअर्घ्य अर्पित कर। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन मंदिर जिन पितम निर्माणी जिन धर्म नवदेवेभ्यो अर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम नवपामते। जयमाला के माध्यम से संपूर्ण नवदेवों को अर्घ्य अर्पित करेंगे। एक बात जरूर जानना चाहिए, नवदेवों के अलावा अन्य कोई जगह पूज्य नहीं है, ये 9 पद ही पूजन करने योग्य हैं। इसके अलावा अन्य के दिमाग जाता है तो वो महापाप का आश्रय करता है। दूसरी एक और खास बात है, तीर्थंकरों भेद करना हो अपन को तो भी वो महापाप है। कौन से तीर्थंकर अच्छे, कौन से भगवान अच्छे हैं, ऋषभनाथ की संभावना, शांतिनाथ, कौन से अच्छे हैं? जिनको ये भेद है, पार्षनाथ अच्छे हैं, इनकी पूजन करना उनकी नहीं करना, ये गणित मिथ्या के लक्षण है। ये भी
अरे भैया, घी में भेद करना वो भी मोह का उदय है, और आश्रवा में भेद करना वो भी मोह का उदय है। तो तीर्थंकर में भेद करो तो महामोह का उदय है। देखो, अपन नवदेव को पूछते हैं रोजाना, अरे पूछते हैं। आप शिखर जी जाते हो, पारसनाथ से गिरिडीह जाते, माने मधुबन जाते हो, पारसनाथ टॉप पर मंदिर दिखता है, नमस्कार करते हो तो नवदेव में आ गए कि नहीं आ गए? शिखर देखकर भी आपके परिणाम में विशुद्धि आती है, वो उससे नहीं आती, आपके परिणाम में आने योग्य आती है। लेकिन ऐसा टोलमी साहब के शब्दों में कहूं, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वहां से कुछ होता नहीं है। लेकिन बेटे के हाथ में आप पिस्तौल दोगे तो उसके परिणाम में विचलितपन आए बिना रहेगा नहीं। हाँ जी, जयमाला। सभी खड़े हो जाएं। हमारे गुजरात में नियम है, जयमाला और वरमाला बैठे बैठे नहीं होती, खड़े खड़े होती है। ये तो नेपाल है, लेकिन भगवान हाँ जी, अर्घ 1 मिनट। हाँ, अर्घ बोलना है, लास्ट अर्घ। ओम अर्घ। हाँ, अर्घ वापस बोल दो। अर्घ हो गया। जय जय, यहाँ जय में जय माला में। हाँ, जय माला। पंच परम पद जिन मंदिर जिन बिंब धर्म अरु जिन वाणी, मंगल शांति प्रदायक जग में नमन करे सब भव प्राणी। वीतराग अरहंत प्रभु ने शुद्धात्म बतलाया है, नग्न दिगंबर संतों ने भी अनुभव कर दिखलाया है। वीतराग जिनवर की वाणी वस्तु स्वरूप बताती है, तीन लोक में सबसे सुंदर समय सार दिखलाती है। ओ जिनवर दर्शन करके जाना मेरा भी है, जिन समरूप शुद्ध बुद्ध कारण परमात्म मैं तो हूँ चैतन्य स्वरूप। बोलिए। देहरागी मान मान कर हो से अरूपी स्पर्शी हूँ, गंध शब्द से रहित सदा, बाल युवा तरुण नहीं हूँ, नर नारी भी नहीं कदा। मैं निर्दंड सदा निर्मल हूँ, निर्मम अरुण निष्कर्म स्वरूप, करता धरता नहीं किसी का, ज्ञाता मात्र सदा मम रूप। ज्ञान रूप दर्पण में मेरे जड़ चैतन्य झलकते हैं, मैं मुझ में पर में रहता, वे ना मुझ में महकते हैं। लोकोत्तम अरुशरण भूत है, नित्य टिकालु ध्रुव आत्म, मंगलकारी शांति विधायक सहज शुद्ध निज परमात्म। ओ मंगल शांति विधान किया है, मंगल शांति पाने को, जिनवर को लख मन मचले, शाश्वत सुख के पाने को। आदि जिनका नाम है, आदि जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, कैलाश जिनका धाम है। ऐसे आदिनाथ जी को बारंबार प्रणाम है, ऐसे आदिनाथ जी को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, नए ढंग से सुनाओ महिमा, महिमा रंत नाम की, महिमा सिद्ध नाम की, महिमा रंत नाम की, महिमा सिद्ध नाम की। ओम ह्रीम श्री अरहत सिद्धि आचार्य उपाध्याय साधु जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन वाणी जिन धर्म नव देवेभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्विपामति स्वाहा। पुण्योदय से नर्तन पाया, महाभाग्य जिन धर्म मिला, जिन वर जिन श्रुत जिन गुरु पाकर मुरझाया मन सुमन खिला। मंगल शांति विधान किया, अब निर्भय होकर विचरूंगा, करूँ समर्पण निज का निज में, लौटन भव में आऊंगा। परिपुष्पांजलि में छिपित मार्ग के पहले पुण्य वाचन होगा, विधान का समापन की विधि होगी। आप बैठ जाएं। यहाँ प्रियंताम शब्द आएगा तो आप जलधारा करेंगे। प्रियंताम शब्द आने पर जलधारा करें। ओम पुण्याहम पुण्याहम
लोकोद्युतं कदा अतीत काल संजाता निर्वाण सागर प्रवृत्त्यश्च चतुर्विंशति परम देवाः वा प्रियंताम धारा ओम संप्रति काल संभवावदस्वादि वेदांत चतुर्विंशति परम जिनेन्द्राः वाः प्रियंताम धारा ओम भविष्यत कालाभ्युदय प्रभुवा महापद्मादि चतुर्विंशति भविष्य परम देवाः वाः प्रियंताम ओम विंशति परम देवा वाः प्रियंताम ओम ऋषभसेनादि गणधर देवाः वाः प्रियंताम धारा ओम सप्तवदी विशोभिता कुंद कुंदाद्य अनेक दिगंबर साधु चरणः वाः प्रियंताम धारा। अब पुष्प क्षेपण करेंगे। यह वान्य नगर राम देवता मनुजः सर्वे गुरु भक्ता जिन धर्म परायणा भवन्तु दान तपो वीर्यानुष्ठानम नित्यमेवास्तु सर्व जिन धर्म भक्तानां धन धान्य ऐश्वर्य बलद्वितीय प्रमोदोत्सवा प्रवृत्ताम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु काम मांगल्योत्सवः सन्तु पापानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धताम धर्मो वर्धताम श्री वर्धताम कुलम गोत्रम चाविवर्धताम स्वस्ति वर्धतम चास्तु आयुष्यमस्तु क्षीम क्षीम हंसः स्वाहा श्री मज्जिनेन्द्र चरणादिविंद्र आनंद भक्ति सदास्तु। मार्ग लीजिएगा, पेज नंबर दिया है 29 पेज पर, 29 नंबर पेज पर। पंच परम पद पूज रहा हूँ, अर पूजो जिन वाणी को, जिन मंदिर जिन बिंब जजो में सुख शांति के पाने को। वीतरागमय धर्म को पूजो, वीतराग बन जाने को, तीर्थ क्षेत्र सब में बंधु भव सागर तर जाने को। पंचमेरु नंदीश्वर बंधु, बंधु में रत्नात्रय 10 लक्षण में सादर बंधु, जिनसे करते सारे कर्म तीन लोक के पूज्य पदों को सादर वंदन करता हूँ। पद अनर्घ मिल जाए स्वामी अर्घ समर्पित करता हूँ। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिनवाणीभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कीर्तिम कीर्तिम जिनचैत्यालयेभ्यो पंचमेरु असिति जिनचैत्यालयेभ्यो नंदीश्वर दीपस्तुति 50 जनालयेभ्यो श्री सम्मे शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो विदेश क्षेत्र स्थित सीमंदरादि विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो विश्वादि 24 तीर्थंकरेभ्यो भगवंजन सहस्रेष्ठ नामेभ्यश्च अनर्घ्य पत्राप्तये महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ। तुम शांति सागर हो, प्रभु में शांति पाना चाहता हो जीव सारे, शांतिमय ही और कुछ ना चाहता। तब दर्श पूरन से प्रभु मुझको समझ आ गया, मैं स्वयं सुख रूप हूँ, मम रूप मुझको भा गया। तब मोह तम का नाश हो, वे ज्ञान का सुप्रभात हो, तब इति भीति नष्ट हो, धर्म का ही प्रसार हो। जब तक न तुम सम मम दशा हो, तब शरण मुझको मिले, सज्जनों का साथ हो, जिन वचन से उर खिले। परिपुष्पांजलि में चपेट का सर्गम करोम्यम नौवाण मुकार मंत्र। क्षमापना के पश्चात में अल्पाहार का विराम होगा। 10:30 से 10:30 बजे से यहाँ पर प्रवचन प्रारंभ होगा। 11:15 तक पहला व्याख्यान, सेकंड व्याख्यान 12 बजे तक होगा। तो आप शांति से नाश्ता करिएगा और टाइम पर आ जाइएगा। आराम का विकल्प मत करना कि आराम थोड़ा कर लें। टाइम 1.5 घंटे का आराम करो, चाहे नाश्ता करो। ख्याल में आए ना? तो आप सब अल्पाहार के बाद वापस यहाँ आ जाए। और अभी हम सब क्षमापना करेंगे। यंत्र जी वापस विराजमान करेंगे जिन मंदिर के अंदर पूरे सम्मान के साथ में।
गुण अनंत मैं आप है, मैं हूँ अति अल्पज्ञ, तब गुण कथन न कर सके सुर नर मुनि बहुविज्ञ। पूजन अर्चन कथन में दृढ़ भाव त्रुटि होय, क्षमा याचना में करो मानादिक को खो। हरि मंगलमय है वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद, मंगल जिन शासन यहो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नवदेवता मंडल विधान की जय हो। 24 भगवंतों की जय हो। शुद्धि कर जल से अपनी जब मस्तक पर दर्शन करके शुद्धि कर लीजिएगा और यंत्र जी को वापस में विराजमान करना है। आज का जो भोजन है सब शुद्ध है, हमारे मसाले आटा वगैरह कोटा से लाए थे वही है, आप चिंता न करें, बिल्कुल विकल्प न करें। और आपको जो आज का जो भोजन है पूरा हमारा कोटा की सामग्री का है, हलवाई भी हमारा ही है कोटा का, लीजिएगा। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। आचार्य जय जय उपाध्याय जय जय, आचार्य जय जय उपाध्याय जय जय। सर्व साधु जय जय जिन धर्म जय जय, सर्व साधु जय जय जिन धर्म जय जय। जिन वाणी जय जय, जिन मंदिर जय जय, जिन वाणी जय जय, जिन मंदिर जय जय। जिन धर्म जय जय, जिन चैत्य जय जय, जिन धर्म जय जय, जिन चैत्य जय जय। कुंद कुंद जय जय, अमृत चंद्र जय जय, कुंद कुंद जय जय, अमृत चंद्र जय जय। जिन धर्म जय जय, जिन वाणी जय जय, जिन धर्म जय जय, जिन वाणी जय जय। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। रागी महान जैन शासन की जय हो। विराम देते हैं और ठीक 10:30 पर हाँ जी पुस्तकें